रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द। इन शब्दों की खासियत जानते हैं क्या है? ये शब्द अगर आपने कभी सोचा कि छोड़ो हटाओ कितने शब्द सीखेंगे, कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, नहीं सीखते हैं। अगर आपने वो छोड़ने वाला जो कैटेगरी है शब्दों को, मतलब जिन शब्दों को आपने नहीं पढ़ना है, उस कैटेगरी में अगर ये सारे शब्द आपको आ गए तो यकीन मानिए आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। वाक्य जब नहीं बना पाएंगे तो बोलेंगे क्या, राइट? तो ऐसे शब्द जिसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं, इसको जान लीजिए। तो चलिए शब्दों को जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है मी, जिसका इस्तेमाल होता है मुझे। किस लिए इस्तेमाल होता है? मुझे। जब कहते हैं मुझे, कैसे इस्तेमाल होता है? ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुझे दिखेगा ना। जब मान के चलिए अगर आपको मी नहीं पता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे शब्द आएंगे। आई होगा क्या, माई होगा क्या, माइन होगा क्या। और अगर आपने मी नहीं पढ़ रखा तो फिर जिससे भी बनाएंगे वो गलत ही बनेगा, है ना? तो ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। माई यानी कि मेरा, मेरी, मेरे, डिपेंडिंग कि हिंदी वाले वाक्य में जो भी इस्तेमाल हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी में माई का ही इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? माई का। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा कार है, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज के क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ऐसे शब्दों को पढ़ रहे हैं जिसके बिना वाक्य तो नहीं बनेगा। तो इट्स बेटर कि इसको हम लोग पढ़ लें। ऐप जो है वो बी बैंकर इंग्लिश की लॉन्च हो चुकी है। प्रीमियम स्पोकन का बैच, अगर आपने कभी सोचा था कि हाँ हमें प्रीमियम स्पोकन का बैच ज्वाइन करना है और आपको लग रहा था 2499 दे करके पता नहीं असमंजस लग रहा था, मतलब कैसा रहेगा, क्या करेंगे, है ना, हम उतना टाइम दे पाएंगे या नहीं वक्त सीखने के लिए, तो वो सारे असमंजस की घड़ियां जो है वो अब खत्म। 2499 की कोर्स कराई जा रही है मात्र 299 में। 6 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि आप 299 में कितना कुछ सीखने वाले हैं। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। और ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है ये आखिर में बताऊंगी। कुछ नहीं है, बहुत भारी नहीं है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेना है। गूगल ऐप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी फोन पर। इसके अलावा दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख करके अपनी समस्या कि भाई हमें ये समस्या हो रही है, और आपकी समस्या जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ई बुक वगैरह से संबंधित या फ्री क्लास आपको चाहिए, उससे संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। जो टाइम है वो दोनों नंबर के लिए सेम है, तो टाइम को थोड़ा सा ना केयरफुली इस्तेमाल करें। टाइम के बारे में सोचें कि हाँ भाई दूसरे का टाइम भी प्रीशियस होता है। ओके, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ई बुक्स कहाँ से ले सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पे जाकर के ई बुक्स को आप ले सकते हैं। जोन सी भी ई बुक आपको चाहिए आप जाकर के ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब अगले वर्ड को जानते हैं जिसका मतलब होता है, जिसका इस्तेमाल होता है मैं के जगह पर। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? मैं। इसका मतलब होता है आई, मतलब मैं के जगह पर इस्तेमाल होता है आई का। किसका इस्तेमाल होता है? आई। इस्तेमाल कैसे होता है? मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। हमें इस्तेमाल करते हैं अस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं अस का। जब भी आप कह रहे हो ना हमें ये चाहिए, हमें ऐसा, हमने ऐसा किया, हमें ऐसा किया, अस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, आवर शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? आवर, OUR, आवर शब्द का इस्तेमाल होता है। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। बढ़ते हैं आगे। हम लोग, हम सब, कभी भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वी, WE, वी इसको पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं,
हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। We are playing cricket. We are playing cricket. हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। We are playing cricket. तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है शब्द योर का। YOUR, योर का इस्तेमाल होगा। किसके लिए? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, इन सब के जगह पर जो है इस्तेमाल होगा शब्द योर का। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम, आपका नाम क्या है? What is your name? तेरा नाम क्या है? What is your name? राइट? तुम, आप, तू इस्तेमाल करेंगे यू का। तुम, आप, तू, इन सब की जगह पर इस्तेमाल क्या होगा? इस्तेमाल होगा YOU। इसको यू पढ़ते हैं। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, उसकी अपने वाक्य में, और ये जो उसका, उसकी है वो इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? किसी मेल के लिए, किसी पुरुष के लिए। तो इंग्लिश जब होगी उस वाक्य की, उसमें हिज शब्द का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में उसका, उसकी, और मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंग्लिश में हिज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, तो हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एकदम साफ है, क्लियर कट, तो एकदम क्लियर है कि यहाँ पर बात हो रही है किसी पुरुष की। अगर आप अपने वाक्य में उसे या उसको का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल भी आप पुरुष के लिए कर रहे हैं तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। 2 वर्ड्स है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। 2 वर्ड्स है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह या उसे, और ये भी इस्तेमाल आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं, तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ही का। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बैक टू बैक हमें 3 वर्ड बताया, तीनों का इस्तेमाल पुरुष के लिए बताया, तो फिर जब अगर हम अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करना चाहें और जो बात कर रहे हैं वो किसी महिला के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से क्लास में है। चलिए बताती हूँ कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हिंदी वाक्य में उसका, उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल जो है महिला के लिए कर रहे हैं तो हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। HER, हर इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हर पढ़ते हैं इसको। अच्छा, जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। अगर आप उसे या उसको का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर से वही शब्द हर का इस्तेमाल करेंगे। HER, हर इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल होता है उसे बुलाओ, कॉल हर। इसे बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल हर। अगर बात कर रहे हैं वह या उसे का इस्तेमाल और ये भी महिला के लिए कर रहे हैं तो यहां पर अलग है, दैट इज शी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इट्स, जिसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। ITS, इट्स का इस्तेमाल होता है और ध्यान दीजिएगा इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है तो इसका, इसकी, इस टाइप से ये इस्तेमाल होता है, राइट। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग जो है वो अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इट, यह का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? इट का। यह के जगह पर अगर आप वाक्य में यह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट का इस्तेमाल करेंगे। ये संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। उन्हें, देम का इस्तेमाल करेंगे। THEM, देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगर आप इशारा करके किसी को बता रहे हैं कि अरे देखो उनको बुलाओ, है ना, आपने बुला, और वहां पर जिनको आप बोल रहे हैं वहां पे एक से ज्यादा लोग खड़े हैं
तो कहेंगे कॉल देम। देयर, THEIR, देयर, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ये किसी के बिलोंगिंग को दिखाने के लिए किया जाता है, काम होता है। जैसे ये उनका, जैसे आप दिखा के बोलते हैं ये उनका घर है, तो दिस इज देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का, THEY, दे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्द पढ़े जिसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। यकीन मानिए, इनके बिना वाक्य जो है आप नहीं बना पाएंगे, तो बेटर है कि इनसे दोस्ती कर ली जाए और इनको पढ़ करके कंठस्थ कर लिया जाए। इसके बाद अब बता देती हूँ ऐप पर कैसे करना है रजिस्टर। आपको कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड, बीबी इंग्लिश क्लास ऐप को डाउनलोड कर लेना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लास ऐप को। इसके बाद आपको करना है रजिस्टर नाउ। ये देखिए यहाँ पर है रजिस्टर नाउ, ये कर लिया। फिर यहाँ पर नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करेंगे, आसान सा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट का सेट करेंगे, ठीक है। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, फिर रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लासेस पर क्लिक करेंगे और क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद BB22 कूपन पर क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे। देखो जैसे जैसे बताती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे करते जाइएगा, अपने आप ये चीज होती चली जाएगी। पैसे चेक कर लीजिएगा 299 है या उससे ज्यादा है। 299 है तो वेल एंड गुड। आप पेटीएम, मोबीविकी, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, उसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया, लीजिए जी आपका एडमिशन हो गया। हर जो क्लास अनलॉक नाउ थी वो अब स्टार्ट नाउ हो चुकी है और उस क्लास की PDF को व्यू नाउ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर संपर्क करें लिख करके कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। व्हाट्सएप पर लिखें, सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क करें, मतलब इस वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स हमारी ले सकते हैं। ई बुक लेते वक्त ध्यान रखें कि ई बुक को आपको अपनी फोन पर डाउनलोड करना होगा, सो मेक श्योर आप ई बुक को पेमेंट करने के बाद अपनी फोन पर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। ये जो है ये लिंक के जरिए डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पर, और मेरे नाम से कोई चैनल नहीं मिलेगा। मिल रहा है अगर तो वो फेक चैनल है, तो उसको रिपोर्ट करें और सावधान रहें। टेलीग्राम पर ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करते वक्त सावधानी बरतें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।